मंदिर का मुद्दा मोदी जी का ख़त्म हो चुका है। अब आगे जो मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है। आगे जो मुद्दा है वो डेमोक्रेसी को बचाने का मुद्दा है। आगे जो मुद्दा है संविधान को बचाने का मुद्दा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 41 बहुजन समाज पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश के प्रभारी सुदेश खुर्चा जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, अभी तक चंडीगढ़ के अंदर सभी पार्टियों के कैंडिडेट उतर चुके हैं मैदान के अंदर, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं, कोई कैंडिडेट का नाम नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे पास 3-4 लोगों के नाम आए हैं और हम उसका एक पैनल बना करके बहन कुमारी मायावती जी को भेजेंगे। हमारे केंद्रीय प्रभारी जी 1-2 दिन में चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और हम भी 2-3 दिन के बीच ही यहाँ का कैंडिडेट डिसाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लगता है आपको कि इस इलेक्शन में काफ़ी पूरे देश के अंदर बड़ी उधेड़-बुन चली हुई है कि जैसे कि इंडिया अलायंस के साथ भी काफ़ी पार्टियां खड़ी हैं, कांग्रेस है या यूपी से देखें तो अखिलेश यादव जी हैं, बिहार से देखें तो नीतीश जी हैं और तेजस्वी यादव जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दल हैं इकट्ठा इंडिया गठबंधन के अंदर। तो बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन के अंदर क्यों नहीं है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, क्योंकि उनका कहना है कि वोट जो है, हमारा वोट, बहुजन समाज का वोट, वो ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन हमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है। और इसलिए हम अपने बूते पर पूरे देश में इस लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में होगा। ये आने वाला टाइम जब चुनाव का रिजल्ट आएगा बताएगा। ठीक है, तो चंडीगढ़ के अंदर क्या सिचुएशन रहेगी? चंडीगढ़ के अंदर किस तरीके से आपकी रणनीति रहेगी? क्योंकि यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय टंडन जी हैं मैदान में और मनीष तिवारी जी कांग्रेस की तरफ से हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चंडीगढ़ के अंदर फाइट कर रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ बहुत छोटा एक प्रदेश है, केंद्रीय शासित प्रदेश है और यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर बहुजन समाज पार्टी अपने आप को कहाँ स्टैंड करती है और क्या लगता है आप लोगों को कि ये सीट आप लोग निकाल पाओगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है वो बड़ी मजबूती से लड़ती है और बहुजन समाज पार्टी का चुनाव लड़ने का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल हम जीत जाएं। जहाँ हम जीत भी नहीं रहे हैं वहाँ हम अपनी एग्जिस्टेंस साबित करना चाहते हैं कि हम संविधान की रक्षा के लिए और संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश में अपने लोगों को जागरूक करते हैं, इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उनको एक राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ने का काम करते हैं। और आज नहीं तो कल बहुजन समाज पार्टी जरूर चंडीगढ़ में जीतेगी। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले एक बात की यूपी के अंदर बहन कुमारी मायावती जी पिछले कार्यकाल में 4 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन कुछ समय से यूपी के अंदर बड़ी बुरी तरह से बहुजन समाज पार्टी ज़ीरो ग्राफ पर जा रही है और ना ही इतना ख़ास उनको मनोबल मिल रहा है, या आपकी वोटें, जैसे आप कहते हो कि हमारी वोटें मैनिपुलेट हो जाती हैं। तो अब की बार क्या लग रहा है आपको कि यूपी के अंदर, या जैसे अभी काफ़ी स्टेटों में आप बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, तो यूपी के अंदर कितने % आप देखते हो कि आपकी सीटें आएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में आप अखबारों में भी देखते होंगे, टीवी के माध्यम से देखते होंगे कि बहन कुमारी मायावती जी ने एक सामाजिक समीकरण बना करके ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं कि सभी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस गठबंधन, इंडिया अलायंस, ये सब परेशान हैं और इनको इस बात का पता है कि आने वाले टाइम में जब रिजल्ट आएगा तो बहुजन समाज पार्टी के फेवर में बहुत अच्छा रिजल्ट होगा और बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर अपनी एक अच्छी पकड़ एक दिखाएगी। वापस हम चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ के अंदर बहुत कंडीशन ख़राब है बहुजन समाज पार्टी के, तो ऐसा क्यों? या आपके यहाँ पर लोग नहीं हैं, या लोग आप लोगों से जुड़ना नहीं चाहते? ऐसी क्या कमियां हैं बहुजन समाज पार्टी के अंदर कि चंडीगढ़ के अंदर आप अपना ग्राफ नहीं बना पा रहे हो? देखिए, चंडीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी काफ़ी मजबूत है। ठीक है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने की कुछ ताकतें ऐसी हैं कि जो हमारे मतदाताओं को, हमारे नेताओं को लालच दे करके
और तरह तरह की स्ट्रेटजी यूज करके उनको बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने से रोकते रहते हैं। अभी आपने कहा कि हम अपने साथ लोगों को जोड़ रहे हैं और अपनी वोट को मजबूत कर रहे हैं, लोगों को कैडराइज कर रहे हैं या लोगों को राजनीति की तरफ हम भेज रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो चंडीगढ़ के अंदर बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ते हैं और ताकतें या और पार्टियां उनको क्यों तोड़ लेती हैं? कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुजन समाज पार्टी की या यहाँ के लोगों की कमियां रही होंगी, तभी लोग बहुजन समाज पार्टी से छोड़कर दूसरे लोगों के साथ मिल जाते हैं या और पार्टियों के साथ लग जाते हैं। देखो, यहाँ जो लोग हैं वो उनके अंदर कैडर की कमी है। ठीक है। और लोग जहाँ जहाँ भी ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, पैसे ज़्यादा हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, वो लोग मिशन को भूल जाते हैं। जबकि उनको इस बात का पता होना चाहिए कि आज आप अगर पैसे वाले हो, आज आपके पास पढ़ाई है, आज आपके पास अच्छे साधन हैं, संसाधन है, कोठी है, बंगला है, ये सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। और इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपने को साकार करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने, साहब श्री काशीराम जी ने जो काम किया है, कोई भी पार्टी इस देश में ऐसा काम नहीं कर सकी है। आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखा होगा कि वहाँ बाबा साहब के नाम पर कितनी मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने आपके वहाँ पर स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पार्क हैं, और उनके नाम पर ही जो है ना बहुत सारी योजनाएं बहन कुमारी मायावती जी ने बनाई है। लेकिन अगर देखें हम, जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के 5 जो तीर्थ स्थल है उनका निर्माण किया है, तो क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ किसी तरह की कोई देखा जाए तो आपकी पार्टी के साथ कुछ और राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब के लिए कुछ ज़्यादा काम कर रही हैं, तो ऐसा नहीं लगता? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत अच्छे वो तीर्थ बनाए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए काम नहीं कर रही है या बाबा साहब की छवि को बनाने के लिए काम नहीं कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना लोगों को धार्मिक उन्माद में ले जा रही है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी पर बहुजन समाज पार्टी चलती है। ये लोगों को तर्क के आधार पर बात करना बताती है। तर्क के आधार पर आप वोट डालो और लॉजिक के आधार पर काम करके देश में सरकार बनाएं, और ये नहीं कि अंधविश्वास में डाल करके। अंधविश्वास में डालने का काम तो, आस्था के सहारे चलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी इस देश में कर रही है। और जिससे जैसे कि आस्था, जैसे आपने नाम दिया आस्था, ये है मतलब क्या आस्था? आस्था का मतलब ये है कि आप ठीक है, मेरी भी आस्था बाबा साहब में है, मेरी भी आस्था राम में भी है, लेकिन वो आस्था एक मैदान का क्वेश्चन नहीं है, मैदान का सवाल नहीं है। आस्था अंदर की होती है, आस्था बाहर की नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आस्था के नाम पर एक खेल खेला हुआ, आस्था को भुना रही है, कैश कर रही है। नहीं, लेकिन अगर आपने आस्था की बात की है तो आस्था के नाम पर पूरे देश के अंदर अभी जैसे राम मंदिर अभी निर्माण हुआ है, अभी उसका बड़ी बढ़िया तरीके से खूबसूरती से पूरे देश में घी के दिए जलाए गए हैं, तो आप राम मंदिर को कहाँ देखते हो और संविधान को कहाँ देखते हो? देखिए, जो पार्टी, लेकिन देश के अंदर तो आवाज़ है कि मोदी जी ने मंदिर बना दिया तो अब की बार फिर मोदी। देखिए, मंदिर का मुद्दा मोदी जी का ख़त्म हो चुका है। अच्छा। अब आगे जो मुद्दा है वो रोज़गार का मुद्दा है। आगे जो मुद्दा है वो डेमोक्रेसी को बचाने का मुद्दा है। आगे जो मुद्दा है संविधान को बचाने का मुद्दा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर भाईचारा तोड़ करके इस देश में संविधान को, इस देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रही है। तो चंडीगढ़ के अंदर ऐसा क्यों लग रहा है कि चंडीगढ़ के अंदर इतना आपका जो कैंडिडेट बहुत लेट हो रहा है? क्योंकि दिन प्रचार के भी हैं और चंडीगढ़ के अंदर आपकी किससे का सामना रहेगा आपका? आप बहुजन समाज पार्टी का किस पार्टी के साथ आपकी टक्कर रहेगी? देखिए, कांग्रेस के पास में उन मनीष तिवारी जी हैं, परिपूर्ण है वो राजनीति से, संजय टंडन जी भी हैं, किसके साथ आपकी टक्कर रहेगी? साहब श्री काशीराम जी एक बात कहा करते थे कि मैं बड़े बड़े नेताओं के सामने अपने छोटे छोटे लल्लुओं को लड़ाऊंगा। लल्लू का इन दी सेंस कि जो घुस बेचने का काम करते हैं, जो मोची का काम करते हैं, जो साइकिल ठीक करने का काम करते हैं, कि मैं उनसे बड़े बड़े लोगों से लड़ाऊंगा, बड़े बड़े नेताओं से लड़ाऊंगा। और साहब श्री काशीराम जी की आइडियोलॉजी पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ चल रही है, तो हम बहुजन समाज पार्टी को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके सामने कोई मंत्री लड़ रहा है, छोटा लड़ रहा है, बड़ा लड़ रहा है। वो अपनी आइडियोलॉजी को आगे लेकर चलती है और अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर लोगों से वोट मांगती है। और हमें उम्मीद है कि हमारी आइडियोलॉजी लोगों को पसंद आई है और आगे भी आएगी, और वो आइडियोलॉजी पर हमें वोट करेंगे।
लेकिन सर अगर आपकी बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी को लोग पसंद करते हैं, लेकिन देखिए चंडीगढ़ के अंदर कितने ही वर्षों से, शायद मैं भी देख रहा हूँ 20 वर्षों से मैं भी देख रहा हूँ कि हमारे पास या आपके बहुजन समाज पार्टी के पास वार्ड के इलेक्शन लड़ने के लिए भी लोग नहीं होते। तो कहाँ आइडियोलॉजी आप देखते हो बहुजन समाज पार्टी की या साहब काशीराम जी की? देखिए, शहर ये सिटी है जी और सिटी में लोग बहुत ज़्यादा पैसे का यूज़ करते हैं। जी धन बल के सहारे हमारे लोगों का वोट खरीद लेते हैं। और इवन दैन हमने 2006 में बिना पैसे के एक साइकिल चलाने वाले को और एक रिक्शा चलाने वाले को जी हमने कॉलोनी नंबर 5 से टिकट दे करके चुनाव जिताया था और कांग्रेस के दिग्गज को हराया था आइडियोलॉजी के आधार पर। उसके बाद हमारे 2 काउंसलर फिर जीते थे, जन्नत जहां राम दरबार से और नरेश। आज जिन काउंसलरों की आप बात कर रहे हो, आप शायद वो लोग अभी कांग्रेस में हैं, तो आइडियोलॉजी शांत कर देना इनको। साइलेंट कर दो, ऊपर से रख दो, वहाँ बेटा कर देगा। हाँ स्टार्ट। तो जो आइडियोलॉजी हम कहाँ देखते हैं कि क्योंकि जन्नत जहाँ भी आज कांग्रेस में है, जन्नत जहाँ एक ऐसे कैंडिडेट थे आपके पास जिन्होंने मायावती जी के बारे में कुछ अपशब्द बोलने के ऊपर ये बोला था कि मैं गर्दन काट के ले आऊँगी और इतने लाख रुपए मैं पल्ले से दूंगी कोई अगर उसकी गर्दन काट के ले आई। लेकिन आइडियोलॉजी कहाँ है? आज वही मायावती जी के सम्मान में लाखों रुपया देने वाली आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं, तो कहाँ है बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जी ये दोनों पार्टियां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हैं और इनके पास इतनी पावर है कि ये किसी भी हमारे नेता को जो हमारे साथ काम करता है उसको विचलित कर देती हैं। ये विचलित कैसे कर सकती है? क्योंकि सेंटर के अंदर मायावती जी ने भी तो कांग्रेस को सपोर्ट की है। नहीं, सेंटर के अंदर हमने अपने मुद्दों पर सपोर्ट किया है, कांग्रेस को जब भी किया है। हाँ, तो फिर वहाँ मायावती जी नहीं विचलित हुई? नहीं, आपने कांग्रेस की बात की ना। मायावती जी देश की राष्ट्रीय नेता हैं और वो एक बहुत बड़ी नेता है, उनको तो कोई विचलित कर ही नहीं सकता है। वो तो इतनी मजबूत नेता है, इतनी विचारधारा से हैं, बाबा साहब की आइडियोलॉजी उसमें भरी हुई है। साहब श्री काशीराम जी के नेतृत्व में उसने काम किया। लेकिन कुछ समय से आपके समाज के ऊपर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, बहुत अत्याचार कर रही है, लेकिन मायावती जी एक भी स्टेटमेंट नहीं देती है। एक किसी भी मुद्दे के ऊपर अपनी तरफ से कोई लोगों को मैसेज नहीं दिया जाता है पार्टी के लोगों को कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या हमारे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए, कोई धरना देना चाहिए। नहीं बहन जी, डेली कोई ना कोई प्रेस नोट देती है, टीवी पे भी आती है, लेकिन जो मीडिया है, मनु मीडिया है या गोदी मीडिया है, तो वो हमें नहीं दिखाता है। और हमारे जो दूसरे छोटे छोटे चैनल्स हैं, जो सोशल चैनल्स हमारे हैं, वो सब अच्छे से दिखा रहे हैं। बहन जी कभी भी बिना डर के, बिना भय के और स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखती हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों को क्रिटिसाइज करती है कि हम दोनों के खिलाफ हैं। तो पूरे देश में आप बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पे फाइट कर रही है, चंडीगढ़ के अंदर भी अपना बलबूता है, ठीक है। तो कितने % मार्जिन आप रखते हो? नहीं, देखो, मार्जिन तो यह है कि हम सब जो है ना, हर पॉलिटिकल पार्टी जीतने के लिए लड़ती है, ठीक है, और उसका उद्देश्य यही होता है कि मैक्सिमम वोट लेकर के जीतें। आगे लोगों को देखना वो कहाँ तक हमें पसंद करते हैं और हमारी आइडियोलॉजी से कहाँ तक सहमत हैं। ठीक है। तो आपने बात की थी रोज़गार की, तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अभी 2 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं, युवाओं को काम दे रहे हैं, मंदिर बना दिया या 370 धारा हटा दी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मोदी जी की आइडियोलॉजी या बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी दोनों क्रैश करेंगी, या अब की बार भी मोदी जी जैसे 400 पार जा रहे हैं, तो ये सही है या गलत है? देखो, बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी भारतीय संविधान का प्रिम्बल है। जिस तरह से भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की जब भावना भरी हुई है, तो वही हमारी बहुजन समाज पार्टी में है। और बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी कभी दबती नहीं है। हमारे पास आइडियोलॉजी है। अगर इस देश में कहीं मुकाबला फिरकी परस्ती लोगों का, भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों का जो धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है, देश में भाईचारा तोड़ने का काम कर रही है, और कांग्रेस ने भी जो है ना कोई खास नहीं किया है, तो ये सब लोग जो है ना आइडियोलॉजी से डरते हैं। इनको पता है कि आने वाला टाइम इस देश में संविधान बचाओ
और संविधान मिटाओ। संविधान बचाने की बात तो अभी पूरा देश कर रहा है, केजरीवाल जी भी कर रहे हैं और नीतीश जी भी कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुजन समाज पार्टी को आज़ाद समाज पार्टी से क्या फ़र्क है? किसी प्रकार की हमें ये लगता है कि आपके जो लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी में जाना शुरू हो गए हैं। देखिए, आपने दो क्वेश्चन किए पहला क्वेश्चन आपने कहा कि रोज़गार की बात की है और मोदी सरकार जो यहाँ काम कर रही है उसके बारे में की है। मोदी सरकार जितना भी काम किया मोदी सरकार ने वो कुछ लिमिटेड काम किया है, हर कोई विकास नहीं किया है। विकास का मतलब केवल कॉरपोरेट का विकास है, बड़े बड़े लोगों का विकास है, लेकिन जो कॉमन मैन को रोज़गार की ज़रूरत है, कॉमन मैन को शिक्षा की ज़रूरत है, कॉमन मैन को दवाई की ज़रूरत है, तो वो सब महंगी है। वो महंगी इसलिए की है कि ताकि कॉमन मैन एजुकेशन न ले सके। और हम लोग जो है ना, जो बहुजन समाज पार्टी है, हम लोग जो है ना संविधान की हर धारा को, हर फंडामेंटल राइट को, आज से नहीं, फंडामेंटल राइट का यूज़ हमारी बहुजन समाज पार्टी अपने सारे मैनिफेस्टो में करती है। हम ये कहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो ही भारत का संविधान है और इस देश में अगर संविधान की बात करी है और बाबा साहब की बात करी है तो केवल बहन कुमारी मायावती जी ने करी है। और जो कांग्रेस और दूसरे आम आदमी पार्टी जो आज बात कर रहे हैं, कोई अपने बचाव में कर रहे हैं कि केवल वोट लेने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो मैनिफेस्टो ही भारत का संविधान है। नहीं, वोट लेने की आपने बात बिल्कुल सही की है, लेकिन केजरीवाल जी ने दिल्ली के जितने स्कूल हैं वहाँ पर एक ऐसा सल्वेशन शुरू कर दिया कि बाबा साहब के बारे में पढ़ाया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने हजार स्कूल्स बहन जी ने बाबा साहब के नाम पर बनाए हैं, अपना बाबा साहब के नाम पर बनाए हैं और दूसरे नाम महापुरुषों के नाम पर बनाए हैं। आप देखो जा कर के इतने स्कूल बनाए हैं और उनका क्या स्टैंडर्ड है, आप उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए। और जो भूमि थी लगभग 23 लाख हेक्टेयर भूमि गरीबों में बांटी है और उनको किसान बनाया है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। तो जो बड़े बड़े काम बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार में दिए हैं, इतने काम कांग्रेस या दूसरी पार्टी 100 साल भी नहीं कर सकती जितना उन्होंने 8 साल में किया। तो अभी दिल्ली में क्या आपकी कितने कैंडिडेट आपके दिल्ली में अभी इलेक्शन फाइट कर रहे हैं? दिल्ली में दिल्ली वाले बताएंगे, आइडिया होगा आपको कुछ? क्योंकि आपने कहा कि हाँ, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर अपने बलबूते फाइट कर रही है। दिल्ली में तो यूपी के बारे में आपने बताया, तो दिल्ली में कितने? दिल्ली का रिजल्ट दिल्ली के बारे में वो बताएंगे कि मैं तो देखो स्टेट केवल चंडीगढ़ को देखता हूँ। दिल्ली में दिल्ली के प्रभारी बताएंगे, बहन कुमारी मायावती जी ने जिनकी ड्यूटी वहाँ लगाई वो बताएंगे। मैं तो यहाँ के बारे में बता सकता हूँ। तो चलो बताइए आप मुझे कि यहाँ के कैंडिडेट को उतारने में इतना समय क्यों लग रहा है? नहीं, समय कुछ नहीं है, अब टाइम। सब पार्टियां सर, सारी पार्टियों ने अनाउंस कर दिया है, सारे अपना काम कर रहे हैं। तो क्योंकि ऐसा क्यों कि जब बहुजन समाज पार्टी इलेक्शनों का जब दौर आ जाता है तब काम करना शुरू करती है और उसके कुछ समय के लिए अपने कैंडिडेट को और सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी का चंडीगढ़ के अंदर ग्राफ उठने के बजाय गिरता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास तो पहले से ही उम्मीदवार होते हैं, बड़ी संख्या में होते हैं, लेकिन जहाँ तैयारी करनी पड़ती है, जहाँ पर फसल उगाई जाती है, अभी चंडीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी अपनी पैदावार को तैयार कर रही है। और उनके कितने साल से? नहीं, कर तो रहे हैं, कितने साल से, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के पास तो ये पहले से ही लोग हैं, हम पैदावार कर रहे हैं, तो कितने साल से? क्योंकि यहाँ पर बहुत समय से बहुजन समाज पार्टी बहुत ज़ीरो ग्राफ पे गई हुई है, तो यहाँ आप अपना ग्राफ क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? या आपकी कैडराइज की कमी है या आपके कार्यकर्ताओं की कमी है या कैसे? नहीं, हमारे कार्यकर्ता तो काम कर रहे हैं, सभी मेहनत से काम कर रहे हैं, जितना उनसे हो सका कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और हमारा इस पहला भी इतिहास रहा जब हमने 2009 में हरमोहन दमन जी को टिकट दी थी, तो यहाँ सभी को पता है कि हम जीतने की पोजीशन में थे, 70,000 वोट हमें पड़ा था। तो हम अच्छे कैंडिडेट देख रहे हैं ताकि हम अच्छी फाइट दे सकें, इसलिए देरी हो रही है। तो मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी टक्कर सीधी किससे रहेगी? नहीं, टक्कर हम तो देखो यहाँ ट्रायंगल है, बीजेपी, कांग्रेस, कुछ देखिए मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि कुछ ऐसे दल हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हैं, आपकी आवाज़ पार्टी भी है अभी, और बीएसपी अम्बेडकर पार्टी भी यहाँ पर खड़ी है।
ये पहले से खड़े होते आए हैं, पिछले चुनाव में भी थे। आपने देखा होगा की कि बार आपने कहा ना ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कैसे? क्योंकि काफ़ी लोग हैं, बहुत सारे लोग आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। वो जो लोग हैं जो खड़े होते हैं आज़ाद में, किसी को 50 वोट पड़ता है, किसी को 100 वोट पड़ता है, किसी को परिवार का वोट भी नहीं पड़ता, किसी को 5 भी वोट नहीं पड़ता। लेकिन हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और इसका मैसेज पूरे देश में जाता है कि बहुजन समाज पार्टी चंडीगढ़ से चुनाव लड़ रही है और उसकी गिनती राष्ट्रीय पार्टी में होती है। इसी करके हम 3 की फाइट मानते हैं। देखो, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन सभी अम्बेडकरवादियों को अपील करना चाहूँगा, उन सबको, संविधान प्रेमियों को, संविधान बचाने वालों को, कि वो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनाएं और इस देश में संविधानवाद को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ आएँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के चंडीगढ़ प्रभारी सुदेश खुर्चा जी। मैं अजमेर कुमार, वीर भारत समाचार से कैमरामैन वंश। नमस्कार।